Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 13th of July। तो जैसा कि आज हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर है ना एक गैप अप ओपनिंग हुई थी आज के दिन जो मार्केट जो 9:15 पे ओपन हुआ था वो 24,039 के लेवल पे हुआ था और 24,000 का ही लो लगाया जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। 24,000 अगर ब्रेक होता तो मार्केट 23,800 के लिए जा सकता था, क्योंकि ऑल ओवर आपको पता है कि जिस तरीके से ट्रंप ने जो भी समझौता हुआ था वॉर से रिलेटेड उसको कैंसिल कर दिया और ईरान ने भी उधर से बोला कि हम अभी बातचीत नहीं करना चाहते और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज रखना चाहते। बट ये सब गिरावट फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही सेट ऑफ होती हुई दिखी। उसके बाद मार्केट पूरे दिन धीरे धीरे अपने हाई की तरफ गया और जो हाई लगाया 24,259 का लगाया और मार्केट अपने डे हाई की तरफ ही जाके क्लोज होने की कोशिश करता है 24,211 पे। तो अगर हम आज के लिए देखें तो जो मार्केट में एक नया रेजिस्टेंस बन चुका है वो 24,200 है और कल के दिन की एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है कल मार्केट 24,400 के लेवल पे जा सकता है। यहाँ से मार्केट को जाना ऊपर की तरफ ही है। तो मार्केट को अगर आप देखेंगे तो उसने अपने ये जो लो लेवल यहाँ पे लगा रखे थे जो 23,800 के, उसको भी ब्रेक नहीं करा है, जबकि इसने यहाँ पे 8 जुलाई को यहाँ पे टच करने के लिए आया था, फिर फ्राइडे को रिकवर करा, थर्सडे फ्राइडे को रिकवर करता हुआ दिखाई दिया और आज मंडे को भी। तो अभी ये जो इसका हाई था ना यहाँ पे 24,300, ये ब्रेकआउट होता है तो 24,400 और मेरे को लगता है कि इस वीक ये 24,600 के लेवल पे मार्केट जा सकता है और कल की एक्सपायरी के लिए मैं 24,400 तक के लेवल मेरे को देखने को मिल सकते हैं। तो आज के दिन है ना, अब चलते हैं जिस कंपनी के रिजल्ट आए थे आज के दिन ना। आईटी पैक है ना काफ़ी अच्छा चल रहा था, चाहे वो टीसीएस देखो, एचसीएल टेक देखो, विप्रो देखो, चाहे सोनाटा सॉफ्टवेयर और छोटी मोटी जो भी कंपनी है वो अच्छा कर रही थी। तो है ना एचसीएल के टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं और उसका रिजल्ट एनालिसिस भी करेंगे। ये हिंदुस्तान को ऊपर नहीं चाहिए मुझे, एचसीएल टेक्नोलॉजीज अगर आज के दिन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5% की अपसाइड दिखा रहा था ये, ठीक है, एचसीएल टेक्नोलॉजी। बट अगर मैं इसके रिजल्ट की तरफ चलूँ, एचसीएल टेक्नोलॉजी से अगर आप रिजल्ट की तरफ चले तो पहले इसको रोटेशन में लग लेता हूँ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट आए थे आज के दिन, हाईएस्ट एवर इसके क्वार्टर के रिजल्ट में रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिल रहा है जो कि 34,569 करोड़ रुपए का है, ठीक है। ये इसका रेवेन्यू है जो कि क्यू और वाई दोनों में अब देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम इसके बाद चलते हैं, जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% पे कांस्टेंट है ईयर भी और क्यू भी। और अगर मैं इसका नेट प्रॉफिट देखूँ तो इसका नेट प्रॉफिट अच्छा खासा अपसाइड के लिए देखिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है 3,844 करोड़ कंपेरिजन में 4626 करोड़ का, जो क्यू और वाई दोनों इम्प्रूव है। बट जो इनकी कमेंट्री है ना कि इनका जो है ना एआई बिजनेस जो है वो 10% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है और जो इनकी डॉलर ट्रम्प के अंदर जो इनकी के अंदर जो प्राइस अप्रिसिएशन होता है उसमें ऑलमोस्ट 0.87 या 0.57% का डिक्रीज हुआ है। तो रिजल्ट जो है थोड़े मिक्स एंड मैच से दिखे, काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस नहीं कह सकता कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, बट हाँ एक आईटी के अंदर एक रिवर्सल को कहा जा सकता है कि वैल्यू लेवल पे स्टॉक खड़े हुए हैं। अब चल के अगर मैं इन स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस देखूँ ना, ये देखिए ये स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंट पे अवेलेबल थे कुछ दिन पहले और अभी भी देखें तो ऑलमोस्ट ये हमें 38% डिस्काउंट पे आज भी अवेलेबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम ठीक इसी लेवल को यहाँ से पिक करके इसके हाई तक लेके जाएं तो 63% की अपसाइड आने को देखने को मिल सकती है। तो मे भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको थोड़े दिन के अंदर इस वाले लेवल पे आता हुआ देखने को मिलेगा 1300। तो यहाँ से 100 पॉइंट की ओर तेज़ी मुझे लगता है कि वो आसानी से आ सकती है, ठीक है।
तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है सोनाटा। सो सोनाटा सॉफ्टवेयर, आज ये सोनाटा सॉफ्टवेयर को आप देखेंगे तो यानी ये स्टॉक है ना इस रैली के इस रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। मे भी शायद मैंने आप लोगों से ये वाला स्टॉक 15 जून को डिस्कस किया हो शायद। अगर आप 15 जून का मेरा कोई वीडियो जाके देखेंगे तो मैंने शायद सोनाटा आप लोगों से डिस्कस किया होगा कि इसमें एक हाई पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, आप इसको देख सकते हैं। या अगर नहीं किया होगा तो ये मेरी पुरानी पिक्स में अवेलेबल था कि मैं इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी बुलिश था जब ये स्टॉक 400 450 के लेवल पे था। तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी ये वाली कैंडल पे, ठीक है, जिसमें ने 20% के लेवल को टच किया था। आज ये फिर से स्टॉक अगर आप देखें तो 10% अपसाइड पे गया है और उम्मीद है कि ये स्टॉक है ना थोड़े दिन के अंदर ये 316 से 429 तक के लेवल पे जा सकता है। वो इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होगा 350 के लेवल पे, बट उसके बाद फिर ये 450 400 तक जा सकता है क्योंकि ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है और अच्छे वॉल्यूम के अंदर एक्यूमुलेशन हुआ है। तो अगर ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है ना इसको देखिए, ये यहाँ पे 10% की तेज़ी, मैं डेट भी बोल देता हूँ ताकि आपको पता लगे, 16 अप्रैल। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो 8 मई 10% फिर से तेज़ी ऑलमोस्ट, फिर 2 जून 5%, फिर से 16 तारीख को 16 जून को, ठीक है। और अब ये आज फिर से इसमें बाइंग आई है 13 तारीख के आसपास। तो ऑलमोस्ट हर महीने 13 या 14 तारीख के आसपास एक अच्छी बाइंग इस स्टॉक में आ जाती है 10% की तेज़ी। तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है जेंसर टेक्नोलॉजी। ये जेन टेक्नोलॉजीज तो पहले करते थे हम डिस्कस, बट आज के दिन मैं जेंसर टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करना चाहूँगा। अगर हम इस स्टॉक को देखें, ये स्टॉक को आप देखिए धीरे धीरे ये ऑलमोस्ट 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 20% की रैली दे चुका है, ठीक है। और इसको यहीं पे ही एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ देखने को मिल रहा है इसी लेवल पे। अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे 440 के आसपास समझे, ठीक है, 440। और ये स्टॉक आज के दिन अगर आप देखोगे तो इसी लेवल से हाई लगाने का हल्का सा डाउन गया था, 547 के हाई के बाद हल्का सा डाउन गया और क्लोजिंग 540 पे दे दिया आज। तो इस स्टॉक में मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये अपना ये वाला लेवल टच करेगा 600 रुपये का लेवल। और अगर 600 तक पहुँचता है तो इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी स्टॉप होगा वो 640। तो यहाँ से स्टॉक में पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। और देखें कि अगर ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक आता है तो ऑलमोस्ट 13 से 14% की हमें तेज़ी और देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए, जेंसर टेक्नोलॉजीज़ को। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो बैंकिंग से है। जो छोटे मोटे बैंक है ना NBFC, उनके अंदर है ना अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जैसे फिनो पेमेंट बैंक, इस बैंक की आज के दिन है ना बिजनेस अपडेट आए हैं, कमेंट्री आई है जो कि मार्केट को एक पॉजिटिव साइड पे लगी। और ये स्टॉक 440 के हाई के आसपास ट्रेड करता था, ये यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब ये 440 से गिरते गिरते आज ये हमें 150 160 रुपये पे ट्रेड करता हुआ है। और इसमें जो वॉल्यूम मुझे आज के दिन देखने को मिला 29 मिलियन शेयर का, स्टॉक 20% अपसाइड पे गया। और इस स्टॉक को अगर मैं देखूँ तो इस स्टॉक में है ना कोई मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को ही नहीं मिल रहा है। जो अगला रेजिस्टेंस देखने को हमें मिलेगा ना वो समवेयर इस वाले का अमाउंट पर मिलेगा 188 पे। तो मतलब ये स्टॉक 190 तक के हाई के लिए जा सकता है। तो इस स्टॉक में अभी भी अपसाइड जाने का पोटेंशियल है। तो ये स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए और हमें इस स्टॉक को यहाँ से यहाँ से और इस स्टॉक में एक अपसाइड आ सकती है। वो कितने पॉइंट की आ सकती है वो अब देखते हैं, कहते कितनी परसेंटेज की आ सकती है। तो इस स्टॉक में अभी 13% का पोटेंशियल बचा हुआ है, तो मे बी ये यहाँ तक आए
ये स्टॉक और भी अपसाइड के लिए जा सकता है, बट हाँ मेरा जो अगला टारगेट होगा वो 183 188 के लेवल हो सकते हैं, तो उसको रिगार पे रखिए। इसके बाद आज के दिन है ना जस्ट डायल के अंदर भी एक तेजी थी। तो जस्ट डायल तो अपने शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में ही ऑलमोस्ट मैं 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कब उसने, ये देखिए ये ऑलमोस्ट 12 बजे से पहले ही 12 बजे अपना 20% अपर सर्किट हिट कर दिया था। और उसके बाद आप देखें तो ये स्टॉक में ना गैप रही है, और इसके अंदर जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो समवेयर यहाँ बनेगा 700 के लेवल पे, या 700 के लेवल पे बनेगा या समवेयर यहाँ। तो 736 को मान के चलते कि यहाँ 736 तक के लेवल आ सकते हैं, बट एक सेलिंग तो यहाँ से भी आ सकती है। तो इस स्टॉक को हमें रिगार पर रखना चाहिए। जिस तरीके की तेजी है अब देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो जस्ट डायल को भी रिगार पर रखिए, बट यहाँ पे जिस तरीके की बाइंग देखने को मिल रही है और मे बी जिस तरीके का वॉल्यूम था आज 15 मिलियन शेयर का, ये इजीली होता नहीं है, तो ये स्टॉक यहाँ से और भी अपसाइड के लिए जा सकता है। तो इस स्टॉक को हमें रिगार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है रूट मोबाइल, और इसको लास्ट स्टॉक माने आज के दिन का जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप ये रूट मोबाइल को देखें ना, ये बहुत अच्छा एक कप विथ हैंडल कप पैटर्न बना सकता है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न समझते हो ना, देखो इस तरीके से गिरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा सकता है। इस स्टॉक को मतलब 2 साल लग सकते हैं इस तरीके से, बट अगर आप देखें 1800 का स्टॉक आज 600 रुपये से बिलो मिल रहा है। और ये स्टॉक अपना मुझे यहाँ पे अपना एक ये हाई जब पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है 660 रुपये के आसपास। तो मैं फिर से इसके ऊपर एक अपनी लाइन डाल देता हूँ कि हाँ चलो यहाँ तक तो ये आना चाहिए थी। यहाँ पे भी इसमें 80 से 90 पॉइंट की एक रैली हमें विटनेस होती हुई देखने को मिल सकती है। यहाँ पे 10% की एक अपसाइड आ सकती है रूट मोबाइल के अंदर भी। और अगर हम आज के दिन का ही देखें तो ये स्टॉक किस तरीके से भाग रहा था, 7% की अपसाइड दिखा चुका था ये स्टॉक। 589 के हाई लगा दिए थे, आज क्लोजिंग हाई लेवल पे हुई है 582 के। तो इस स्टॉक में पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। और जिन कंपनियों के स्टॉक, जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आएंगे वो स्टॉक आपको अच्छा करते हुए दिखने को मिलेंगे, और जिन कंपनियों के रिजल्ट वीक आएंगे उनके स्टॉक मतलब साउथ डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे, गिरते हुए देखने को मिलेंगे। तो गाइस जो भी स्टॉक या जो भी मेरी निफ्टी 50 की एनालिसिस है ओनली फॉर स्टडी पर्पज है, नोट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। और आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू, ओके बाय, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सनम ट्रेडिंग, बाय।